दोस्तों आज बहुत ही एक ज़बरदस्त सवाल को लेकर के मैं आया हूं और इस सवाल के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। इतना इफ़ लगाना आपको आज इस सवाल में आ जाएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ही सेल में आपको लगभग 25 इफ़ लगेंगे एक ही सेल में। देखते हैं कैसे। सवाल क्या है, एक किसी भाई ने हमारे पूछा है कि सर अगर दो सब्जेक्ट्स में सप्लीमेंट्री हो तो दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग सेल में लिखना है। एक ही सेल में तो आ जाता था, अलग अलग सेल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए फार्मूला बनाइए। तो मैं आपको शीट दिखा रहा हूँ, जैसे ये देखिए, इसमें पास कर दे रहा हूँ। पासिंग मार्क जो हमारे बंधु का है वो 33 है। अब ये इसमें देखिए मैंने डिवीज़न फेल पास का मैंने अलग वीडियो बना दिया, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। इसमें जैसे मैं 2 में फेल कर रहा हूँ, मान लिया इसमें मैं फेल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं किसी में फेल कर रहा हूँ। देखिए एक में तो मैंने फेल किया तो आ गया यहाँ पे हिंदी, और एक में मैंने और फेल किया, जैसे फिजिक्स को मैंने PHY लिखा है या इंग्लिश को मैंने फेल कर दिया तो दूसरे वाले कॉलम में ये आ गया। तो 2 सब्जेक्ट दिखाने, लेकिन एक समस्या इसमें आएगी कि अगर 3 फेल होगा तो इसको दिखाना चाहिए कि नॉट एलिजिबल है। 2 ही में सप्लीमेंट्री है, 3 में फेल है तो फेल है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मैसेज हम लोग अभी लगाएंगे कि जिससे ये बता दे कि अगर 2 में फेल है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो मैसेज कर दे कि ये अलाउड नहीं है। तो अभी देखते हैं। अब इस फार्मूले को लिखना अगर मैं पूरा लिखूंगा तो बहुत समय जाएगा, इसलिए इस फार्मूले को मैंने रेडी कर दिया है, आपको केवल समझा दूंगा मैं। तो देखिए क्या है इस फार्मूले का राज, कैसे कैसे करते हैं। तो मैंने एक में क्या लिया है, मैं इसको पहले आपको क्लियर करता हूँ। एक में मैंने लिया है कि इफ़ B4, पहले इसको देख लेते हैं, बाकी इसको देखेंगे बाद में। इसमें कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये फार्मूला, आप इसको देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा अभी, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो ये देखिए इस वाले में पहले देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा फार्मूला हम बाद में डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसको पहले कर देते हैं। ये फार्मूला रेडी कर दिया मैंने काम करके इस पर। तो देखिए B4 मतलब क्या हो गया, ये पहला सब्जेक्ट, जैसे राजू का हिंदी वाला है तो ये B4 है, C4 D4 इस तरीके से है। तो अगर B4 हमारा 33 से कम है तो B3 आ जाए। B3 का मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये हेडिंग है ऊपर का, ये देखिए B और ये 3, ये हेडिंग आ जाए। अगर ये 33 से कम हो तो ये हेडिंग आ जाए, ये 33 से कम हो तो ये हेडिंग आ जाए, ये 33 से कम हो तो ये हेडिंग आ जाए। इस तरीके से हमने इसको पूरा कर दिया यहाँ तक, EF तक हमारा हो गया। F हमारा कौन सा है, केमिस्ट्री है ये। तो अगर ये हमारा F4 कम है तो हमारा F3 आ जाए। देखिए यहाँ पर ये F4 हमारा 33 से कम है तो F3 लिख दीजिए। तो जो यहाँ आप हेडिंग लिखेंगे, आप यहाँ CHEM लिखे हैं तो CHEM उठा लेगा। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे CHEM ISTRY लिखेंगे तो पूरा केमिस्ट्री उठा लेगा इसमें। तो इसलिए मैंने सीधे क्या किया है, इस हेडिंग वाले का एड्रेस ले लिया है। देखिए B3, B4 कम तो B3, C4 कम तो C3, D4 कम तो D3, इस तरीके से लिखा है मैंने। अब ये तो नॉर्मल एक सब्जेक्ट वाला हो गया, लेकिन अब दूसरे वाले में क्या कलाकारी करनी है कि जो इसमें ले वो इसमें ना ले, जो इसमें उठाए वो इसमें ना उठाए। तो इसके लिए करना क्या आपको, इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा तोड़ता हूँ। तोड़ने का मतलब क्या हो गया कि इसको मैं यहाँ से नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक एक विषय का मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। ये 5 विषय है तो मैंने लिखा कि इफ़ H4, यानी जिसमें ये पहला वाला आ गया है ये H4 इक्वल टू, अगर हिंदी लिखा हो। अब आप ये हिंदी जो लिखा है ना, अगर आप चाहें तो इसको डायनेमिक कर सकते हैं कि या हिंदी के जगह पे आप सीधे इसका हेडिंग ले लें B3, इसके जगह पर आप लिख दें B3 लिख दें यहाँ पर। तो B3 में अगर हिंदी लिखेंगे तो हिंदी ले लेगा, B3 में H लिखेंगे तो H ले लेगा, जो लिखेंगे वो ले लेगा। तो हमने इसको फिक्स कर दिया है। आप इसको एड्रेस से भी उठा सकते हैं, सीधे इसका B3 एड्रेस आप लेकर के इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये मैंने कर दिया। तो इस तरीके से आपका हो सकता है। अब आप देखेंगे तो अब यह करना क्या है कि अगर यहाँ पे हिंदी उठ चुका है तो इसमें हिंदी वाला हमारा जो बॉक्स है वो छोड़ देना है। देखिए मैंने क्या लिखा कि अगर H4 में हिंदी आ रहा है तो इसको H4 का मतलब हिंदी वाला हो गया, तो हिंदी का B कॉलम है ये B। तो हम इसमें देखिए B मैंने छोड़ दिया, ये बाकी वही काम किया जो मैंने यहाँ पे किया था। इसमें देखिए मैंने B छोड़ दिया सारे में। देखिए C D E F पूरा ले लिया है, यानी हिंदी जब आ चुका तो हिंदी को यहाँ शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ऐसे हमने लिया कि अगर इस वाले H में अगर हमारा मैथ आ जाए तो मैथ का कॉलम क्या है हमारा, C है। तो हम मैथ में C छोड़ देंगे। देखिए हिंदी वाला ले लिया मैंने यहाँ पे, और C छोड़ दिया मैंने, D ले लिया, E ले लिया, F ले लिया। क्यों? क्योंकि जब मैथ यहाँ आ ही रहा है तो इसमें मैथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इंग्लिश वाले में हमारा क्या है, H4 हमारा इंग्लिश का ले लिया कि अगर इसमें H4 में इंग्लिश आ रहा है तो क्या करेंगे, इंग्लिश वाला हमारा D कॉलम है तो D को यहाँ छोड़ दिया गया। देखिए B लिया, C लिया और D को मैंने छोड़ दिया है। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बॉस, और लाइक भी करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे किसी और को फ़ायदा हो जाए। इस कंडीशन में एक ही सेल में मैंने 25 इफ लगाया, नेस्टेड इफ मैंने 25 लगाया है। लोगों की गलतफहमी है कि एक सेल में 7 इफ से ज़्यादा नहीं लगता है। लोग कहते हैं 7 इफ से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन 7 इफ नहीं, मैंने 25 लगाया, आप गिन के देख लीजिएगा बाद में। फिर जब आप फिजिक्स लेते हैं ना,
फिजिक्स जब लेते हैं तो PHY मैंने लिखा है, यहाँ पे PHY है। आप अगर इस पे कर दीजिए कि यहाँ पे E3 ले लेंगे ना इस जगह पे, तो PHY लिखो या फिजिक्स लिखो या PH लिखो, जो लोगे वो उठा लेगा ऑटोमेटिक। तो अभी मैंने इसको PHY यहाँ लिखा था तो मैंने यहाँ PHY ले लिया। अब PHY हमारा क्या है, E है, तो इस वाले लाइन में हमने E को छोड़ दिया है। देखिए कि अगर हमारा ये वाला 33 से कम है हिंदी वाला तो हिंदी दे दे, इंग्लिश कम है तो इंग्लिश ले दे, D है और F है। E मैंने यहाँ छोड़ दिया क्योंकि E वाले को मैं यहाँ से टैली ले रहा हूँ। ऐसे केमिस्ट्री में हमारा क्या है, केमिस्ट्री में हमारा F है। F वाले में देखिए केमिस्ट्री में F है तो मैंने इसमें F छोड़ दिया। देखिए E तक मैंने लिया है। ये आपको फार्मूला समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी फार्मूला, कुछ इसमें है नहीं। लेकिन एक समस्या जो मैंने अभी बोला था, अच्छा ये जो 4-4 ब्रैकेट मैंने बंद किए ना, ये इसका पूरा नहीं बंद हुआ, बीच का ये बंद हुआ। ये बीच का 1 2 3 4 यहाँ बंद, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 करके, और ये वाला मैंने सबसे आखिर में बंद किया है। तो इस तरीके से मैंने सारे का जो जिसका आप आगे ये मैच कराएंगे कि अगर इस वाले सेल में ये चीज़ आ गया हो, वो चीज़ अंदर एड्रेस में नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज़ हम ले चुके हैं तो उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे, उसको लेंगे ही नहीं। अब इसको एंटर मारते हैं, देखिए आ गया। लेकिन इसमें एक सवाल मैंने बताया था, फंसा था कि अगर 3 विषय में आप फेल कर देते हैं तो भी वो 2 का दिखाता रहता सप्लीमेंट्री, तो ये गलत हो जा रहा है। तो आपको करना क्या है, एक आपको फार्मूला आगे लगा देना है यहाँ पर, सिंपल इफ़ आपको करना है, काउंट इफ़, और कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। और क्या करना है इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पर लगाना है कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा में देना है कि अगर ये ग्रेटर देन 33, फिर इन्वर्टेड कॉमा की संख्या अगर ये हो जाती है लेस देन, ग्रेटर नहीं लेस देन 33 की संख्या अगर ये हो जाती है 2 से अधिक, 2 से ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे दे दे सप्लीमेंट्री, या लिख दे फेल, लिख दे सप्लीमेंट्री नॉट अलाउड लिख दे, या लिख दे फेल मोर देन 2 सब्जेक्ट। ये मैंने कर दिया, कॉमा कर दिया, एंटर कर दिया। ये देखिए अभी 2 से ज़्यादा है तो ये आ गया। ऐसे यही चीज़ मैं यहाँ पे उठा के कॉपी कर दे रहा हूँ, सेम यही चीज़ कि अगर 2 से ज़्यादा हो तो ये चीज़ दिख जाए। देखो बाहर कौन आया, वही रोक लो 2 मिनट के लिए। और यही चीज़ इसमें भी दे देंगे हम लोग, यहाँ पर भी दे देंगे ये चीज़, यही मैंने यहाँ पे भी दे दिया। और मैं इसको नीचे नए लाइन से जैसे मैं कर रहा था मैं कर दिया कि अगर 2 से ज़्यादा में 33 कम हो तो दे दे फेल मोर देन 2 सब्जेक्ट। यही चीज़ मैंने यहाँ भी कर दिया है। देखिए तो अब आप 2 से ज़्यादा फेल करोगे ना तो आपको नहीं देगा, जब 2 में फेल रहेगा तो ही देगा कि किस किस में फेल है ये इस तरीके से। अभी 1 फेल है तो इंग्लिश फेल है तो इंग्लिश दे रहा है। और यहाँ पर अगर आपका इंग्लिश दूसरा सब्जेक्ट नहीं फेल है तो उसको शो ही नहीं कर रहा, फॉल्स दिखा रहा है कि सप्लीमेंट्री अलाउड नहीं है, इसमें सप्लीमेंट्री नॉट अलाउड है तो फॉल्स दे रहा है। अब अगर 2 से ज़्यादा आप फेल करोगे तो वो 2 में करोगे तो 2 का दिखाएगा, और 3 में करोगे तो वो आपका दिखा देगा नॉट अलाउड। और इस चीज़ को आप क्या करें कि नीचे तक ड्रैग कर दें सबके लिए, इसी का नीचे तक ड्रैग कर दें, तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ फेल करते जाओगे वहाँ आपका दिखाता चला जाएगा इस तरीके। देखिए ये हुआ क्या है, तो हमने इसको ड्रैग किया ना, इसको हमको फिक्स कर देना चाहिए था। कैसे करेंगे ना, इसमें आपका ये वाला चीज़ फिक्स जब करेंगे, यानी कि कंट्रोल F4 प्रेस करके इसको आप कंसोलिडेट, वो क्या नाम है, एब्सोल्यूट कर देंगे। जब एब्सोल्यूट कर देंगे ना तो फिर नीचे ड्रैग करने पर ये ले लेगा आराम से। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको ले रहा है, लेकिन इसमें ये वाला चीज़ जो है ना आपका जो ये देना है इस जगह पे, देखिए कहाँ गया ये B4 ले रहा है। तो B4 नहीं, हेडिंग जो देना है ये हेडिंग ही रहेगा, हेडिंग वाला नहीं बदलेगा। यानी इसमें अगर हम इस चीज़ को फिक्स कर दें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसा है, यहाँ पे आइए, ये चीज़ हमको कर देना है F4 कर देना है, और इसको हेडिंग वाले सारे सेल को आपको F4 कर देना है। तो ये आपका हो गया एब्सोल्यूट। अब आप जब खींचेंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा। अब आप कम करते हैं किसी एक में, देखिए ये दे देगा। इस वाले में भी आपको जो ये देना है, यहाँ पर जितना ये देना है इस सबको आप F4 कर देंगे। F4 करने से जब आप ड्रैग करेंगे तो आपका वो चेंज नहीं होगा इस जगह से। ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये चीज़ ऐसे सारे में आपको कर देना है कि जो हेडिंग आपको प्रिंट कराना है कि अगर कम हो तो ये हेडिंग प्रिंट कर दे, उसको सबको आपको F4 कर देना है एब्सोल्यूट करने के लिए। ऐसे नीचे वाले पे भी कर दीजिए, यहाँ पर F4 कर दीजिए, यहाँ पर भी F4 कर दीजिए, यहाँ पर भी F4 और यहाँ पर भी F4 कर दीजिए। क्योंकि आप अगर F4 नहीं करेंगे तो हेडिंग वाला आपका सेल जो है ना वो फिक्स नहीं होगा, और जब फिक्स नहीं होगा तो जब ड्रैग करेंगे
तो उसकी वैल्यू नीचे वाले में बदल जाएगी। सब पर F4 कर दीजिए। जो आपको प्रिंट करना है, जिसमें आपका हेडिंग ऊपर पड़ा हुआ है, ये आपका हो गया। अब इसको ड्रैग कीजिए, ये देखिए। अब जब आप फेल करेंगे ना तो वो दिखाएगा, दूसरा वाला भी दिखाएगा। ये देखिए, जिसमें आप फेल करेंगे उसको दिखाएगा। ये आपका केमिस्ट्री में फेल हो गया, और ये मैंने इसको कर दिया, मान लिया मैथ में फेल कर दिया। देखिए सबका दिखाते जा रहा है। और 2 से ज़्यादा अगर कर देते हैं तो दिखा देगा, नॉट अलाउड है इसमें, क्योंकि 2 से ज़्यादा फेल हो गया। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। और अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्त, ये बिल्कुल यूनिक फार्मूला है, क्योंकि एक ही सेल में 25 फार्मूला आसान नहीं होता है मैच कराना। ये काफ़ी मुझे जो लगा कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेढ़ा है। लेकिन मित्र, अगर आपका ये सही हो गया है सवाल जो आप चाह रहे थे, आप अपने तरीके से थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा। अगर दिक्कत आएगी तो बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भरपूर प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।